अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है टेक्नो कैमन 20 की अनबॉक्सिंग। पाकिस्तानी मार्केट में इस टेक्नो कैमन 20 सीरीज के 3 फोन्स लॉन्च होंगे, जिनमें से ये कैमन 20 अभी लॉन्च हो रहा है, जबकि कैमन 20 प्रो और कैमन 20 प्रीमियर सितंबर में लॉन्च होंगे। कैमन 20 प्रीमियर 1,20,000 का होगा, कैमन 20 प्रो 61,000 का होगा और ये कैमन 20 54,000 का है, 8GB रैम और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। और ये 54,000 रुपीज का जो प्राइस पॉइंट है वो इस इकोनॉमिक क्लाइमेट में काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। मुझे भी पर्सनली ज्यादातर लोग 40, 50, 60,000 वाले प्राइस पॉइंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, और ये टेक्नो कैमन 20 54,000 के प्राइस पॉइंट पे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर कर रहा है, खासकर इसके डिस्प्ले और कैमरा में। फिर इसमें एक गेमिंग प्रोसेसर भी है और बड़ी बैटरी के साथ सुपर फास्ट चार्जिंग। तो अब देखते हैं कि क्या टेक्नो कैमन 20 टेक्नो की वैल्यू फॉर मनी वाली ट्रेडिशन पे पूरा उतरता है या नहीं। तो चल के पहले इसे अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स पे फोन के कुछ मेन सेलिंग पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। इन पे ऑब्वियसली वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा डब्बे को खोल लेते हैं। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर है हमारा हैंडसेट, एंड आई शुड टेल यू कि इस फोन की बैक को बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फिनिश दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसे चेकआउट करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेंगे। तो फोन के साथ ये PTA अप्रूवल का पैम्फलेट आता है, साथ में 13 महीने का वारंटी कार्ड है, एक फ्रॉस्टेड हार्ड शेल प्रोटेक्टिव केस है, आगे बढ़े तो 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक और केबल है, और आखिर में है एक सिम इजेक्टर टूल। तो दोस्तों अब चेक करते हैं कैमन 20 की वो यूनिक फिनिश। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि माजी में बहुत ही कम फोन्स हमने ऐसे देखे हैं जिनमें ऐसा लेदर टेक्सचर दिया गया हो। तो इस सेरेनिटी ब्लू कलर में बैक पे ये लेदर जैसी फिनिश दी गई है, जिसपे ये पजल डिजाइन है, और इस बैक की फिनिश को भी काफी स्मूथ रखा गया है। ये फोन 2 और कलर्स में भी अवेलेबल है, प्री-डॉन ब्लैक जिसने मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों के HTC डायमंड की याद दिला दी, और ग्लेशियर ग्लो जो कि बेसिकली ग्रेडियंट कलर्स और प्रिज्म इफेक्ट वाला व्हाइट है। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, यहाँ फ्रेम को फ्लैट रखा गया है और इस पे क्रोम की फिनिश दी गई है, जबकि आगे वाली तरफ सादा ग्लास है, या कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल है जिसे अगेन पजल वाले कटआउट के अंदर रखा गया है। इसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है और साथ में एक ड्यूअल LED फ्लैश। फोन की थिकनेस 7.8 मिलीमीटर है, जो कि फोन्स में थोड़ी स्लिम कंसिडर की जाती है, और इसका वजन 185 ग्राम है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा लाइट साइड पे आता है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं, लेफ्ट साइड पे फोन की सिम ट्रे, और यहाँ ड्यूअल सिम सपोर्ट दिया गया है, तो 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करेंगे कैमन 20 के डिस्प्ले पे। तो यहाँ हमें 6.67 इंचेस का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है, और ऊपर वाली तरफ सेंटर में एक होल पंच कटआउट है। अब यहाँ कोई हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया है। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपको कैमन 20 प्रो की तरफ जाना होगा। Having said that, इस कैमन 20 में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर दिया गया है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ओके है, ना ही स्लो और ना ही ब्लेजिंग फास्ट, लेकिन जहां तक बात है ओवरऑल कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो उसमें ये फोन काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ ड्यूअल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। आप में से जो लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मेरे लिए अब ड्यूअल स्पीकर्स डील ब्रेकर की हद तक इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब फोन में नहीं होते तो वो मेरे लिए एक बड़ी डाउनसाइड होती है, लेकिन जिस फोन में होते हैं उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। तो अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमन 20 की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ भी सेटअप काफी सादा सा है। मीडियाटेक का Helio G85 चिपसेट है, Mali G52 GPU है, साथ में 8GB रैम है और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और ये मीडियाटेक Helio G85 चिपसेट हम बहुत से फोन्स में पहले देख चुके हैं। पावर के हिसाब से मैं कहूंगा अपर बजट रेंज या लोअर मिड रेंज का चिपसेट है, और 12 नैनोमीटर की वजह से ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में कम से कम भी Helio G96 चिपसेट दिया जाता, खासकर ये देखते हुए कि कैमन 20 प्रो में Helio G99 चिपसेट आने वाला है। AnTuTu बेंचमार्क में 2.5 से पौने 3 लाख का स्कोर है, तो ये फोन कैजुअल गेमिंग में और हर किस्म की रेगुलर यूज एप्स को हैंडल कर लेगा। अगर आप PUBG ज्यादा खेलते हैं तो आपको 30 FPS तक का गेम प्ले मिलना चाहिए। तो कोई ज्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है, और है भी 12 नैनोमीटर का, जहां हम इस प्राइस पॉइंट पे 5 और 6 नैनोमीटर के भी चिपसेट सब देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये चिपसेट मेजॉरिटी यूजर्स के लिए सही काम करेगा, डे टू डे एवरेज यूसेज में इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ फोन का सेटअप मुझे ठीक लगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि मेरे लिए आइडियल साइज है। अगर इससे ज्यादा बड़ी बैटरी करते हैं तो फोन अमूमन बहुत चंकी हो जाता है, इससे छोटी करते हैं तो फिर बैटरी लाइफ बहुत मुतासर होती है।
और साथ में 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है जो कि इस वक्त मार्केट में प्रीटी मच स्टैंडर्ड हो चुकी है। और इस कॉम्बिनेशन से ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में 1 घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम लगाएगा और 5000 मिली एम्प पावर की बड़ी बैटरी साइज की वजह से ज्यादातर लोगों का एक दिन तो आसानी निकल जाएगा। तो दोस्तों चिपसेट और बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से तो इस फोन का सेटअप काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन जिस चीज पे अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्ले के बाद उसे बताया जा रहा है कि इस फोन की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इसके कैमरास। तो टेक्नो कैमन 20 में बैक पे ये 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.7 एपर्चर, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक QVGA सेंसर है। लेकिन इस बैक कैमरा को टेक्नो इसलिए ज्यादा मार्केट कर रही है क्योंकि इसमें एक RGBW सेंसर लगाया गया है। इन RGBW सेंसर्स में रेड, ग्रीन और ब्लू के साथ एक W यानी कि व्हाइट पिक्सल्स होती हैं और इन व्हाइट पिक्सल्स की वजह से आम तौर पे इन कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। और इसी RGBW सेंसर के बेसिस पे टेक्नो इस फोन को नाइट पोर्ट्रेट मास्टर कह रहे हैं। फिर आगे वाली तरफ इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है और ये भी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम फोन्स हैं जिनमें आपको 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स मिलेंगे। ज्यादातर फोन्स में आपको 16 और 20 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स दिखते हैं। तो दोस्तों अब कैमन 20 पे मेरी थॉट्स। तो सबसे पहली चीज तो है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है 54,000 का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, जिसकी वजह से अब 40, 50 और 60,000 वाले प्राइस पॉइंट ज्यादा इन डिमांड है। लेकिन जहां तक बात है डिवाइस की तो मुझे इसकी लेदर डिजाइन अच्छी लगी। डिस्प्ले भी हाई रिफ्रेश रेट के अलावा मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ड्यूअल स्पीकर्स भी हैं, फिर बैटरी साइज, चार्जिंग सेटअप और कैमरा परफॉर्मेंस भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ठीक लगी, लेकिन मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में थोड़ा ज्यादा पावरफुल चिपसेट दिया जाता। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को कैमन 20 का ये फीचर सेट कैसा लगा। कोई और भी फीडबैक है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।